अस्सलाम वालेकुम। अगर आप आज दुबई, रियाज या मस्कत के किसी बड़े कारोबारी मरकज में चले जाएं तो एक हैरानकुन हकीकत आपके सामने आ जाएगी। बुलंदोबाला इमारतों के दफातर में, सुपरमार्केट की चेन्स के बोर्ड रूम्स में, कंपनियों के कंट्रोल रूम्स में, सरमायाकारी के बड़े मंसूबों के फैसलों में एक इंडियन कौम को की मौजूदगी गैर मामूली हद तक हमें अब नुमायां नजर आने लगी है। सवाल यह है कि तब्दीली अचानक कैसे आई, और इससे बड़े सवाल ये है कि इस पूरे मंजरनामे में पाकिस्तान कहाँ खड़ा है। शायद सबसे बड़ा और तकलीफ दे सवाल ये है, क्या खलीजी खिता आहिस्ता आहिस्ता एक मिनी इंडिया बनता जा रहा है। खलीजी ममालिक गुज़श्ता 2 दहाइयों में तेल की माशियत से निकलकर टेक्नोलॉजी, मालियाती खिदमात, सियाहत, जदीद इंफ्रास्ट्रक्चर की आलमी माशियत में तब्दील हो रहे हैं। इस तब्दीली ने दुनिया भर से हुनरमंद अफरादी कुव्वत को अपनी तरफ खींच लिया है, तवज्जो मबजूल करवा ली है, मगर इस मौके से सबसे ज्यादा फायदा हिंदुस्तान ने उठाया है। भारत ने एक मुनज़्ज़म पॉलिसी के तहत अपने नौजवानों को आलमी मियार की तालीम, खुसूसन स्टेम जिसमें साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथ के शोबों को में तैयार किया गया, कैडर तैयार किया गया और फिर उन्हें आलमी मार्केट में इंडक्ट किया गया। नतीजा यह निकला कि आज खलीज में भारतीय सिर्फ मजदूर नहीं बल्कि सरमायाकार कंपनियों के सीईओ हैं। ये लोग आईटी के माहिरीन में शामिल हैं और बड़े बड़े कारोबारी मराकज के ग्रुप्स के ये मालिक बन चुके हैं। आदाद व शुमार इस हकीकत को मजीद वाज़े करते हैं कि अंदाजों के मुताबिक खलीजी ममालिक में भारतीयों की तादाद 1 करोड़ के करीब है, जबकि पाकिस्तानियों की तादाद इसके मुकाबले में बहुत कम है। तकरीबन सिर्फ मुत्तहिदा अरब अमारात में 55 लाख भारतीय हैं और सिर्फ 17 लाख पाकिस्तानी वहां काम कर रहे हैं। सऊदी अरब के निजी शोबे में भी भारतीय कारकुनों की तादाद किसी भी गैर मुल्की कौमियत से भी ज्यादा है और बड़ी तादाद में इंजीनियरिंग, आईटी, फिनांस और कॉरपोरेट मैनेजमेंट शोबों में ये मौजूद है, की पोस्टों पे मौजूद है। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी अफरादी कुव्वत की बड़ी अक्सरियत तामीराती कंस्ट्रक्शन, सिविल कंस्ट्रक्शन में, मैन्युफैक्चरिंग में, मैकेनिकल वर्कशॉप्स में, गाड़ियों की वर्कशॉप्स में और सर्विस सेक्टर्स में काम करती हैं। ये फर्क सिर्फ पेशों का नहीं बल्कि आमदनी, असर रसूख और मुस्तकबिल के मौके का भी है। कई बड़े भारतीय सरमायाकारों की दौलत अरबों डॉलर तक पहुंच चुकी है। इसी खलीजी ममालिक में इन्होंने कंपनीज एस्टेब्लिश की हैं और खलीजी हुकूमतें खुद इनकी सरमायाकारी को अपनी माशी तरक्की का हिस्सा समझ रही हैं। इसके बरक्स क्या हो रहा है, पाकिस्तानियों की बड़ी तादाद अब भी कम महारत वाली मुलाजमतों तक ये महदूद है। सड़कें साफ करना, ट्रक चलाना, वर्कशॉपों में काम करना और सख्त तरीन मेहनत के जरिए अपने खानदान को सहारा देते हैं। इनकी मेहनत पे अगरचे कोई शक नहीं, मगर मसला यह है कि आलमी माशियत में असल ताकत सिर्फ मेहनत से नहीं बल्कि महारत से, तालीम और मुनज़्ज़म रियासती हिकमत अमली से पैदा होती है। पाकिस्तान का असल बहरान यही है कि हमने अपने नौजवान नस्ल को वो तालीमी और तकनीकी बुनियादों पर वो टेक्नोलॉजी फराहम नहीं की जो उन्हें आलमी मुकाबले के लिए तैयार किया जा सकता। हमारे टेक्निकल अदारे महदूद है, जदीद टेक्नोलॉजी की तरबियत नाकाफी है। बैरून मुल्क रोजगार के कानूनी अमल को आसान बनाने की बजाय हमारे अदारे और वो जो बाबू बैठे हुए हैं वो मुश्किल से मुश्किल उसको बना रहे हैं। सरकारी आदाद और शुमार के मुताबिक हर साल लाखों पाकिस्तानी बैरून मुल्क रोजगार के लिए जाते हैं, मगर उनमें बड़ी कम तादाद कम महारत वाले मुलाजमतों में शामिल होते हैं, जिससे उनकी आमदन और पेशा वराना तरक्की महदूद होकर रह जाती है। इस सूरत हाल का एक और पहलू भी है जिसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। आलमी सियासत में डायस्पोरा यानी बैरून मुल्क आबाद शहरी एक अहम सफारती ताकत बन चुके हैं। भारत ने अपनी बैरूनी मुल्क कम्युनिटी को माशी और सियासी असर रसूख का जरिया बनाया है। भारतीय सफारत खाने अपनी कम्युनिटी के साथ मुसलसल राब्ते में होते हैं और हमारे यहाँ तो एक बदकिस्मती है कि एम्बेसीज में वो लोग बैठे हुए हैं जो बदबख्त, बिल्कुल नाअहल और निखट लोग हैं जिनका कोई पाकिस्तानी कम्युनिटी से राब्ता नहीं होता उनका। ये इंडियंस कारोबारी नेटवर्क्स को मुनज़्ज़म करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं और अपने सरमायाकारों को हुकूमती सतह पर सपोर्ट हासिल करते हैं, उनका जो डिप्लोमेट्स वहां जो बैठे हुए हैं। इसके मुकाबले में पाकिस्तानी कम्युनिटी की बड़ी तादाद अपनी मेहनत की, मुकम्मल मेहनत के बावजूद
मुनज़्ज़म रियासती पुष्टपनाही से महरूम है। और अगर यही रुझान रहा तो आने वाले 15 से 20 सालों में खलीज के माशी फैसलों में भारतीय असर रसूख मजीद मजबूत हो जाएगा। जब किसी खित्ते में, याद रखिएगा, सरमायाकारी, टेक्नोलॉजी और आला महारतों के शोबों में खास मुल्क की बर्तरी हासिल कायम हो जाती है ना, तो उसका सिर्फ जो असरात है वो माशी तक महदूद नहीं रहते, बल्कि सफारती और सियासी सतह पर भी वो ज़ाहिर होते हैं। यही वो खामोश तब्दीली है जिसे बहुत कम लोग महसूस कर रहे हैं, लेकिन याद रखिएगा पाकिस्तानियों कि ये इसके नताइज इंतहाई दूर रस है। अच्छा, इसके अलावा तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जो उम्मीद पैदा करता है कि पाकिस्तानी नौजवान सलाहियत और मेहनत में किसी से कम नहीं। दुनिया के कई ममालिक में पाकिस्तानी डॉक्टर्स, इंजीनियर, साइंसदानों ने और कारोबारी शख्सियात ने अपनी काबिलियत का लोहा मनवाया है। मसला लेकिन सलाहियत का नहीं, लेकिन सिस्टम और सिमत का है यहाँ का। अगर पाकिस्तान मुनज़्ज़म कौमी पॉलिसी के तहत बड़े पैमाने पर टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू कर दे, स्टेम तालीम को तरजीह दे, बैरून मुमालिक रोजगार के कानूनी रास्ते आसान करे और अपनी ओवरसीज कम्युनिटी को सफारती ताकत में तब्दील कर दे, तो यही नौजवान फिर चंद सालों में खलीज और दीगर आलमी मंडियों में नुमाया मकाम हासिल कर सकते हैं। हकीकत यह है कि आलमी ये जो मुकाबला है ये पाकिस्तानी और भारतीय मजदूर के दरमियान नहीं है, बल्कि दोनों ममालिक के तालीमी निज़ाम, स्किल पॉलिसी, रियासती हिकमत अमली, उनकी स्ट्रेटजी के दरमियान है। जिस मुल्क ने अपने नौजवानों को बेहतर महारतें दी, आलमी मार्केट से उसको जोड़ा, अपनी डायस्पोरा को कौमी ताकत बनाया, और वही आने वाले वक्त में माशी असर रसूख हासिल जरूर करेगा। आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने नौजवानों को रोकने की बजाय उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दें, उन्हें तालीम, महारत और आलमी मौके फराहम कर दें, क्योंकि जो कौम अपने नौजवानों के रास्ते बंद कर देती है वो दरअसल अपने मुस्तकबिल के दरवाजे बंद कर रही होती है, और जो कौम अपने नौजवानों को दुनिया में फैला देती है वही आने वाले वक्त में दुनिया के नक्शे पर अपना असर रसूख कायम कर लेती है। खलीजी खिता मिनी इंडिया बनता जा रहा है या ग्लोबल एशियन पावर सब बनता है, तो उसका फैसला किसी और ने नहीं करना। पाकिस्तानियों ने, पाकिस्तान हुकूमत ने, पाकिस्तान के रियासती अदारों ने अपनी पॉलिसीज के जरिए इसको मुंतज करना है कि क्या आपने हिंदुस्तान को यह मौका फराहम करना है कि वो खलीज को अपना मिनी इंडिया बना ले, या फिर आप पर है कि आप चाहे तो वो आपके साथ एक ताल्लुक, उनके साथ बहुत लंबे अरसे, बड़ा स्पैन लंबा है, आपके उनके साथ रिलेशनशिप है, आपके साथ उनकी दोस्तियां हैं, आपके साथ उनकी खारजा पॉलिसीज के हवाले से एक तारीख है। अगर आपने उसका भी फायदा ना उठाया तो नाआक़बत अंदेशी ही से कहा जाएगा, और नाआक़बत अंदेश किए हुए फैसले कम हिम्मती या पस्त जहनियत और सोच के हामिल को फिर कभी भी तकदीर माफ नहीं करती। और ये एक जहर है कि वो किस्मत हमेशा उन्हीं की आती होती है जो बेहतर पॉलिसीज बनाते हैं, नौजवानों के मुस्तकबिल के लिए बेहतर परफॉर्म करते हैं, और उनके लिए पॉलिसीज में आप उनके लिए रुकावटें ना खड़ा करें। इन सरकारी बाबुओं की बजाय मैं ये समझता हूँ कि प्रोफेशनल लोगों को आगे लाया जाए और इनको तरबियत दी जाए, स्किल तालीम दी जाए, और इसके जरिए आप पाकिस्तान के जहाँ ज़र मुबादला कमा सकेंगे वहाँ पाकिस्तान का नाम भी रोशन होगा। और जो खतरा मुझे लाहक हो रहा है और मुझ जैसे बहुत से लोगों को हो रहा है कि वो अगर खलीज मिनी इंडिया बनता है तो फिर आपकी गुंजाइश कहीं नहीं होगी। अब आपसे इजाजत। अगर मेरी गुफ्तगू पसंद आ जाए तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस बात पर मैंने पहले तीन मैंने प्रोग्राम किए हुए हैं, नौजवानों के हवाले से, उनकी अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से और बेरोजगारी के हवाले से मैंने 3 प्रोग्राम किए हुए हैं, और उसका मैंने चैनल के डिस्क्रिप्शन पे भी उसका जिक्र है, और इसको देख भी सकते हैं कि स्क्रीन पर उसके आपको थंबनेल्स भी नजर आ रहे हैं। बहरहाल आपसे इजाजत, बस।